नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज के प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ कहा है 1500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है क्या ना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसको समझिए। 10% वार्षिक, इसका मतलब है 10% है ना। 10 प्रति माने प्रत्येक, शत मतलब 100। 10 रुपया प्रत्येक 100 रुपया पर वर्ष भर में, यानी 100 रुपए की नोट रहेगी, उस पर 10 रुपया हमको साल भर में मिलता है, तो वही कहलाता है 10%। 10% अगर वर्ष भर में मिल रहा है तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है ना। अगर 10% वर्ष भर में मिलेगा तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 10 तिया 30%। तो आप सीधा 1500 का 30% निकाल दीजिए, उत्तर आ गया है ना। अब देखिए 15 का शून्य से 15 शून्य शून्य, 15 तिया 45, 450 रुपए आपका उत्तर हो गया। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 450 रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यहां पर दर पूछ रहा है। 1200 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये 240 रुपया जो है ये कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है ना। तो 240 में आप 10 से भाग दे दीजिए। 10 से भाग देंगे तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला वो आपको पता चल जाएगा। आप कैंसिल करोगे तो ये एक एक शून्य कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 24 रुपया। एक वर्ष में 24 रुपया मिला है। एक वर्ष में कितना रुपया मिला है, 24। अब देखिए जो 24 रुपया मिला है वो किस पर मिला है, 1200 रुपए पर मिला है ना। यानी इसमें 100 की कितनी नोटें हैं, 100 की कितनी नोटें हैं, 12 नोटें, तो 12 से भाग दे दीजिए। 12 दूना 24, 2% इसकी दर आ गई। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझना ये है कि ये जो आपका जैसे इसमें दिया था ना 10% वार्षिक, इसका मतलब होता है 10%। इसका मतलब 10 रुपया प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 की नोट पर 10 रुपया। तो दर जब भी रहेगी, जैसे इसमें जो दर है वह भी 100 रुपए पर आधारित है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा 100 की कितनी नोटें हैं, 100 की 12 नोटें थी, अतः 12 नोटों पर मिला करके 24 रुपया मिला था। तो एक नोट पर कितना मिला है, 2 रुपया मिला है, यानी 2% वार्षिक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है एक धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपया है। अब ऐसे देखिए इसको, है ना। यहाँ पर कह रहा है किस धनराशि पर, यानी हमको वह धनराशि ज्ञात करना है। धनराशि, वह धनराशि मतलब मूलधन, और हमेशा जानते रहिए मूलधन होता है 100%। मूलधन कितना होता है, 100%। अब यहाँ 7% वार्षिक है, 7% वर्ष भर में मिलता है, तो यहाँ 4 वर्ष है, यानी 7 चौक 28% है ना। यानी हमको ब्याज कितना मिला, 28%। अगर हम देखें तो ये 28% ये हमारा क्या है, ब्याज है। ये तो प्रतिशत में है, लेकिन साधारण ब्याज रुपया में कितना है, रुपये में 280 है। अतः ये 280 रुपया कितने परसेंट के बराबर है, 28% के। तो 28 को हम बटे में कर देते हैं। जब 28 को बटे में कर देंगे तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो मूलधन होता है वह 100% होता है, अतः 100 से गुणा कर देंगे तो हमको 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी मूलधन आ जाएगा। 28 एकन्नम 28, ये 10 हो गया, 10 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है ना। क्लियरिटी साफ नहीं होगी, अब आया। देखिए टाइप दूसरा है, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। बहुत ही आसानी से दोस्तों ये भी लगेगा, केवल आप इसको अच्छे से समझिए। किसी धन के 7% और 10 वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यहाँ पर देखिए
7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। तो ये जो 150 रुपया है ये अंतर से आया है, अतः समय का भी अंतर कर देंगे तो 7 और 10 में अंतर कितना है, 3 का है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात करना यानी पी की वैल्यू ज्ञात करना, और आप जानते हो पी का परसेंटेज मान होता है 100%। अब देखिए ये जो अंतर आया है ये साधारण ब्याज का अंतर है 150 रुपया। 150 रुपया अंतर से आया है तो समय का अंतर कर लिया, कितना हो गया, 3 वर्ष। 7 वर्ष और 10 वर्ष में 3 वर्ष का अंतर है, और तीनों वर्ष तक हमको 5-5% मिला है, तो यानी 5×3=15% ब्याज मिला है। प्रतिशत में देखें तो 15% ब्याज मिला है, रुपए में देखें तो 150 रुपया ब्याज मिला है ना। तो ये रुपए में ब्याज कितना है, 150, और परसेंटेज में कितना है, 15%। अतः ये 15% के बराबर है। तो 15 से भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 1% की वैल्यू आएगी तो 100% का मान ज्ञात करेंगे, मूलधन हो जाएगा, तो 100% का मान ज्ञात कर लीजिए, मूलधन हो जाएगा 15 दहा में 150, 10 गुणे 100। यहाँ भी आपका उत्तर कितना रुपया हो गया, 1000 रुपया हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरे टाइप का, इसमें दे रखा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, यहाँ पर योग कहा है ना, योग कितना है, 270 रुपया है। तो देखिए ये ब्याज है, 270 रुपया क्या है, ब्याज है, लेकिन कैसा ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज, यानी ये 3 वर्ष और ये 6 वर्ष, यानी 3 और 6 9 वर्ष का ब्याज है, और 9 वर्ष तक हमको 6% मिला है, यानी 9×6 ये 54% की वैल्यू है ना। रुपया में कितना 270, लेकिन परसेंटेज में वही कितना है 54, और हमने 54 से भाग दे दिया तो 1% की वैल्यू आई, 1% की वैल्यू आ गई है, यानी 54 से भाग देने पर 1% की वैल्यू आएगी। वह धन बताओ, वह धन बताओ मतलब मूलधन बताना है जो 100% होता है। तो 1% में हमने 100 से गुणा कर दिया, 100% हो जाएगा। अब इसको 27 51 27 27 दूना 54 2 51 2 2 25 10 5 गुणे 100 कर देंगे तो हो जाएगा 500 रुपया, यानी वह धन कितना है, 500 रुपया है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप की ओर। ये देखिए हमारा तीसरा टाइप है, इसमें कहा है जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। यहाँ क्वेश्चन में है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया। ध्यान देना 3 वर्ष में कितना बन गया है, 575 रुपया है ना, 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपका धन जो होता है वो पी होता है, यानी मूलधन को हम पी से इंडिकेट करते हैं, और उसमें अगर ब्याज भी जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है ए। तो ये जो 575 रुपया है ये मिश्र धन है, ये क्या है, मिश्र धन है, यानी आपका धन है और 3 वर्ष का क्या है, ब्याज उसमें जुड़ा है। तो 575 माने क्या, आपका धन है ना, और 3 वर्ष का यसाई है ना, 3 वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज है, और दोनों मिला करके कितना 575 रुपया, 575 रुपया। वैसे ही ये क्या 5 वर्ष में 625 रुपया हो गया है, यानी आपका धन और 5 वर्ष का यसाई दोनों जोड़कर कितना हुआ है, 625 रुपया हुआ है। तो देखिए इनको घटाएंगे, ऊपर वाले को घटाते हैं तो यहाँ घटाने का निशान लग जाएगा, यहाँ भी घटाने का निशान, यहाँ भी, तो P में से P घट जाएगा, तो P में से P गया, ये खत्म हो जाएगा। 5 वर्ष के एसआई में से 3 वर्ष का एसआई घट जाएगा तो बचेगा 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का क्या बचेगा, एसआई बचेगा, और 625 में से 575 घटाएंगे तो बचे होगा कितना, 50। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का एसआई है 50 रुपया, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 25 रुपया। 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 25 रुपया। अब देखना यहीं पर 1 साल में अगर 25 रुपया मिला है तो आप जानते हो ये 3 वर्ष में इतना रुपया हुआ 575 रुपया, 3 वर्ष में कितना हुआ 575, यानी 3 वर्ष में इसमें 3 वर्ष का इसमें ब्याज जुड़ा है। 1 वर्ष में अगर 25 रुपया मिलता है
तो 3 वर्ष में 75 रुपया इसमें ब्याज जुड़ा है, वही 75 निकाल देते हैं। तो 575 से 75 निकाल दिया तो मूलधन कितना आ गया? मूलधन आ गया 500 रुपया। मूलधन कितना आ गया? 500 रुपया आ गया। और हमसे पूछा क्या है? ब्याज की दर बताओ। तो देखिए दोस्तों, जो दर होती है वो 100 रुपए पर आधारित होती है। 100 रुपए पर जितना आपको मिलता है वही क्या कहलाता है? वही हमारा दर कहलाता है। तो ये जो 500 रुपया है ये मूलधन है। 500 रुपया जो है ये क्या है? मूलधन है। और 500 रुपया मूलधन है तो इसमें 100 की कितनी नोटें हैं? 5 नोटें हैं। और पांचों नोटों पर मिलाकर 25 रुपया आपको साल भर में मिला है। तो इस 25 में आप 5 से भाग दे दीजिए तो 5 पचे 25 यानी 5% आपका रेट हो गया। यहाँ पर 25 रुपया आपका क्या था? 1 साल में ब्याज मिला था ना। और 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर मिलता है। मूलधन में कितनी 100 की नोटें हैं? 5, इसीलिए 25 में 5 से भाग लगाया गया। चलिए देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। ये भी आप देखो, इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो बहुत आसानी से मुजबानी आप लगा सकते हो बिना पेन पेपर के। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपया हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? अब देखिए 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में यानी 6 वर्ष तक वो 5% पाता रहेगा तो 5 छक 30% ब्याज पा जाएगा। और उसका जो धन था वो 100% तो है करे, 30% ब्याज भी पा जाएगा तो वो हो जाएगा कितना? 130। यानी ये जो 1950 रुपया है वो 130% के बराबर है। 1950 रुपया ये कितने के बराबर है? 130% के। 6 वर्ष में इतना हो गया है ना, यानी मूलधन और 6 वर्ष का ब्याज दोनों जोड़कर हो गया है 1950। तो मूलधन 100% होता ही है, 5 छक 30% ब्याज भी है, तो 100 और 30% ब्याज मिलाकर 130% के बराबर है। अब देखिए 130 से भाग दे दिया तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की क्या होगी? वैल्यू आ जाएगी। और कहा है 8 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? 8 वर्ष में 8 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा ना, और 8 वर्ष तक 5% जुड़ेगा तो 8 पंजे 40, 40 रुपया ब्याज मिलेगा। 100% आपका था ही तो 140% पर पहुंच जाएगा। इसी को सॉल्व करना था। 13 एक अन्नम 13 काट दिया और 13 पच्चे 65, 15 गुणे 140 कर देंगे। देखिए 15 शून्य शून्य, 15 चौक के 60 के शून्य, हासिल हुआ 6। और 15 एक अन्नम 15, 15 और 6, 15 6 कितना हो जाएगा? 15 6 2100 रुपया, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 8 वर्ष में धन कितना हो जाएगा? 2100 रुपया हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपने चौथे टाइप को। और चौथे टाइप को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस चौथे टाइप को बताने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ मैं अलग से बताऊंगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप लोगों ने सिंपल सा फार्मूला याद किया होगा कि एसआई बराबर होता है PRT/100। इसका मतलब है ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इतना तो जानते होंगे। अब इसी से अन्य कई फार्मूले बनते हैं। जैसे P की वैल्यू हमको ज्ञात करना हो तो इस 100 को यहाँ से उठाकर इधर करेंगे तो हो जाएगा P बराबर ये 100 जाएगा इधर, एसआई से गुणा कर लेगा तो हो जाएगा एसआई गुणे 100 बटे में P की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो RT को भी हटाना है। RT इधर से हटेगा तो बटे में हो जाएगा यानी RT, यानी P बराबर एसआई गुणे 100 बटे RT। वैसे ही R की वैल्यू ज्ञात करना हो तब भी एसआई गुणे 100 बटे में R यहाँ पर है तो PT हो जाएगा। अगर हमको T की वैल्यू ज्ञात करना हो तब भी क्या होगा? एसआई गुणे 100। अगर यहाँ T है तो PR यहाँ पर हो जाएगा। आपको सीधा ऐसे याद कर लेना है कि SI बराबर होता है PRT/100। अगर यहाँ पर P की वैल्यू ज्ञात करना है तो SI गुणे 100 बटे RT हो जाएगा, क्योंकि P यहाँ है। तो वैसे ही इनको भी, इसका मतलब है SI गुणे 100, SI गुणे 100, SI गुणे 100, सब में क्या है? ऊपर है SI गुणे 100, है ना। और T यहाँ पर है तो PR यहाँ हो जाएगा, R यहाँ पर है तो PT यहाँ हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको याद किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं, इसमें थोड़ी सी तुलना करनी है और तुलना करना आपको बहुत आसान है। चलिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है ना।
तो 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो देखिए कौन हो जाता है, कोई धन है वह साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का मतलब मूलधन का, मूलधन माने पी का, है ना, पी का माने गुणा 3/2 गुना हो जाता है मतलब मिश्रधन बन जाता है ना, अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब पी को यहाँ से अगर हटा देते हैं तो पी यहाँ गुणा कर रहा था ना, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। यानी आपका धन 2 रुपया है और बन गया कितना, 3 रुपया। तो इसका मतलब 2 रुपया आपका धन था, 3 रुपया बना है, तो इसका मतलब है 1 रुपया आपको ब्याज मिला है। तो यहाँ पर एसआई की वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपया। और टाइम कितना लगा था, 5 वर्ष। टाइम कितना लगा है, 5 वर्ष। अब यहाँ पर जो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर मतलब रेट ज्ञात करना है। रेट का मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना, आर बराबर एसआई गुणे 100। एसआई की वैल्यू कितना है, 1 गुणे कितना 100 बटे आर यहाँ पर है तो पी का मान कितना है 2 और टी का मान कितना है 5। 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10, 10 दहा में 100, 10% क्या हो गया, वार्षिक हो गया। वैसे ही इसको भी समझेंगे, बहुत ही आसान है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई और 3 वर्ष के अंत में अपने की मतलब मूलधन की माने गुणा, मूलधन की 5/4 गुना। तो देखिए पी, है ना, अपने की माने गुणा, अपने का मतलब पी, है ना, मूलधन की, है ना, 5/4 गुना हो गई मतलब मिश्रधन हो गया। तो पी यहाँ से हटेगा तो बटे में होगा। यानी आपका धन 4 रुपया था और बन गया कितना, 5 रुपया। कितने समय में, यहाँ पर दिया है 3 वर्ष में। टी की वैल्यू कितना है, 3 है। 4 रुपया से जब 5 रुपया बना तो ब्याज कितना बढ़ा है, 1 रुपया। एसआई की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर जो भी पूछ रहा है, कह रहा ब्याज की वार्षिक दर बताओ, ब्याज की वार्षिक दर बताओ, यानी आर की वैल्यू बताना है। आर बराबर होगा क्या, एसआई गुणे 100। एसआई का मतलब कौन, एसआई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 1। एसआई गुणे 100 और आर यहाँ पर है तो पी टी नीचे रहेगा। पी की वैल्यू कितना है 4 और टी की वैल्यू कितना है 3, है ना। तो पी की वैल्यू हो गया 4, टी की वैल्यू हो गया 3, 4 3 12 और 12 से हम भाग दे देंगे तो 12 से इसको भाग दे देंगे तो कितनी बार में ये कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 बच गया किससे, 12 से। 4 एकन्नम 4, 4 3 12, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये अगर सीख ले जाते हो तो इस ऐसे सवाल को आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए अपने लास्ट टाइप की ओर चलते हैं, इसको भी बहुत ही आसानी से समझेंगे और लगाएंगे। इसमें कहा है जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, ये अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कैसा हो गया, मूलधन का 3/5। यानी साधारण ब्याज माने एसआई कैसा हो गया, मूलधन का। एसआई बराबर हो गया किसके, मूलधन माने पी का माने गुणा 3/5, पी का 3/5 हो गया। अब पी को यहाँ से हटाओ, पी यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग करेगा। यानी आपका धन 5 रुपया था और आपको ब्याज कितना मिला, 3 रुपया मिला, है ना। आपका धन कितना था, 5 रुपया और आपको ब्याज कितना मिला, 3 रुपया मिला। और समय कितना लगा, यहाँ पर बताया है 3 वर्ष। टी की वैल्यू कितना है, 3। अब जो कहा है वो ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर बताओ, यानी आर की वैल्यू बताना है। आर बराबर होगा एसआई गुणे 100। एसआई की वैल्यू कितना है, 3 है। एसआई की वैल्यू कितना है, 3 गुणे 100 बटे पी की वैल्यू कितना है 5, टी की वैल्यू कितना है 3, पी टी यानी 5 3 15। अब ये 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15, 5 से 5 दूना 10, 20% वार्षिक हो गई। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है ना इस टाइप का। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 8 वर्ष में उस धन का 4/25 हो जाता है, ब्याज का वार्षिक दर बताइए। तो देखिए किसी धन का साधारण ब्याज है ना, यानी एसआई, है ना, 8 वर्ष में उस धन मतलब पी का 4/25 हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है
है ना। ब्याज का वार्षिक दर बताइए, यहाँ पर देखिए टाइम दिया है 8 वर्ष, टी की वैल्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए 8 वर्ष है। और पी यहाँ पर गुणा कर रहा, हटेगा तो बटे में हो जाएगा पी, यानी आपका धन 25 रुपया है, आपको ब्याज मिला है 4 रुपया, समय लगा है कितना 8 वर्ष। तो यहाँ कहा है ब्याज का वार्षिक दर बताओ, तो ब्याज का वार्षिक दर का मतलब आर की वैल्यू बताना है, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा एसआई गुणे 100, एसआई का मतलब 4 गुणे 100 बटे आर यहाँ है तो पी टी नीचे रहेगा, पी की वैल्यू है 25, टी की वैल्यू है 8, 25 गुणे 8, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8 है ना, और 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 2% वार्षिक हो गया। इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा चैनल, हमारा कंटेंट जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आया है बेहतर ढंग से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।